कल हमने चर्चा किया कि किस प्रकार कोई व्यक्ति साधन भक्ति को संपन्न करता है, जो कि 51, 52, 53वें श्लोक में वर्णन किया गया था। आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करता है, ब्रह्मभूत कहलाता है वो। जैसे ही ब्रह्मभूत होता है वो प्रसन्न आत्मा हो जाता है, और प्रसन्न व्यक्ति की पहचान होती है, वो शोक नहीं करता और उसके जीवन में कोई आकांक्षा नहीं होती। वही व्यक्ति सबके प्रति समान बन सकता है और प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। कौन सी भक्ति को? परम भक्ति। यही वो परम भक्ति है जिसको प्राप्त होने के पश्चात जीव भगवान को जान सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति। और कोई यज्ञ तपस्या व्रत अनुष्ठान वगैरह नहीं है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति भगवान को जान सके। भगवान को जैसे भगवान है वैसे जानने के लिए तो हम अपने मनगढ़ंत विचारधारा के अनुसार जानते ही हैं। एक माता जी का मेरे को मैसेज आया, कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण खुद तो राधा रानी को लेकर के आनंद लेते रहते हैं, राधा रानी के साथ रमण करते रहते हैं, और मेरी फीलिंग तो उनको बिल्कुल चिंता ही नहीं है। मेरे को ऐसा पति दे दिया जो मारता रहता है, चिल्लाता रहता है, चीखता रहता है। अरे मेरे को भी तो कोई ऐसा पति चाहिए जो मेरी केयर करे, मेरे को प्रेम करे, मेरा रेस्पेक्ट करे। मैं कौन सी ज्यादा चीजें मांग रही हूँ? बस तीन ही चीजें तो मांग रही हूँ। या तो उन्होंने मेरे को पैदा ही नहीं करना चाहिए था, पैदा किया तो मेरे हृदय में फीलिंग्स हैं, स्त्री शरीर बनाया तो मेरे अंदर भी इमोशंस हैं, इमोशंस है तो ऐसा पति देना चाहिए था ना। ये भगवान ने ठीक नहीं किया। खुद तो राधा रानी के द्वारा केयर होते हैं और उनकी खुद भी केयर करते हैं, और मेरे को कोई पति नहीं दिया ऐसा ढंग का। तो वो कृष्ण को जान रही हैं। कैसे जान रही हैं? वो भी राधा रानी की केयर करते हैं, राधा रानी भी उनकी केयर करते हैं, लेकिन वो एक काम दृष्टि है। वो संसारी दृष्टि, स्त्री पुरुष का जैसे संबंध है उस एंगल से वो जानने की चेष्टा कर रही है। वो सोच रहे हैं मैं भी तो कृष्ण को जानती हूँ। गोपियां जिन्होंने काम वासना से ही भगवान की आराधना किया, लेकिन वो परम शुद्ध बन गई। तो ये कैसी अद्भुत बात है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जो कि हम नहीं जानते कि कैसे भगवान के समक्ष आते ही कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। एक दो कामदेव नहीं, करोड़ों कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। एक बार कामदेव की मुलाकात नारद जी से हो गई। हालांकि नारद जी ने एक बार कामदेव को पराजित कर दिया था, तो कामदेव फिर से मिला। कामदेव बदला लेना चाहता था, तो कामदेव नारद जी को कहता है कि नारद जी मेरे हाथों में थोड़ी सी खुजली हो रही है। नारद जी विचरण करते रहते हैं, तो बोले खुजली हो रही है? बोले हाँ। तो भैया ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो तुम्हारी खुजली को मिटा दे। बोले मेरे को लग रहा है आप ही के साथ थोड़ा दो दो हाथ हो जाए। तो बोले मैं नहीं, मैं तुम्हें एड्रेस बता देता हूँ, ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ तुम्हारी खुजली शांत हो सकती है। तो बोले चलो कोई नहीं, ऐसा व्यक्ति बता दो। बोले वृंदावन चले जाओ, वहां पर भगवान श्री कृष्ण का वास है, तुम उनके साथ लड़ाई लड़ लो, तुम्हारी टक्कर की योद्धा है। तो भगवान श्री कृष्ण से लड़ने के लिए वो पहुंच गया, खोजते खोजते। तो वहाँ जो है एक स्थान है, उसका नाम है कदम टेर। वहां पर नहीं, कदम टेर नहीं, मदन टेर। मदन माने कामदेव। तो बोले कहाँ मिलेंगे मेरे को? तो यमुना जी के किनारे चले जाना और वहां जाकर के टेर लगाना। टेर मतलब पुकारना। तो मदन कामदेव का नाम है। और भगवान श्री कृष्ण का नाम मदन मोहन है, जो कामदेव को मोहित कर लेते हैं। तो मदन जी आ गए वृंदावन, और वृंदावन आकर के यमुना किनारे उन्होंने जोर से टेर लगाई, कृष्ण कन्हैया, एकदम जोर से भगवान को पुकारा, गोपाल। तो जब पुकारा तो भगवान चले आए। तो भगवान चले आए, ऐसे ही भगवान गाय चरा रहे थे। गोचरण करते समय भगवान आकर के प्रकट हो गए। बोलो भैया। बोले मैंने सुना है कि आप बड़े शक्तिशाली हैं, मुझे आपके साथ युद्ध लड़ना है, मेरे हाथों में बड़ी खुजली हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण तो ग्वारिया बन करके साधारण वेश में बातचीत कर रहे हैं।
अभी भगवान ने उसको अपना असली रूप दिखाया नहीं, साधारण रूप से ही भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। वो पहचान ही नहीं पा रहा। बोले बोलो भैया। बोले तुम ही को पालो। बोले हाँ। बोले किसके पास भेज दिया मेरे को नारद जी ने, तुम क्या जीत पाओ। बोले समस्या क्या है बताओ तो सही। नारद जी ने जो बोला है सच ही बोला होगा, वो वैष्णव है, साधारण तो है नहीं। बोले उन्होंने कहा कि तुम मेरी खुजली को शांत कर सकते हो, तुम में वो सामर्थ्य है, मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ। मेरे को तो लगता नहीं तुम्हारे अंदर कोई सामर्थ्य है, तुम तो गाय चराते हो। बोले नारद जी ने कहा है तो उनकी बात सत्य करनी पड़ेगी। तुम्हें लड़ने लड़ने के बाद ही पता चलेगा कि सामर्थ्य है कि नहीं, तुम ऐसे ही खड़े खड़े कैसे डिसाइड कर सकते हो। तो बोले ठीक है फिर लड़ते हैं। बोले कैसी लड़ाई लड़ोगे भाई। बोले कैसी लड़ाई मतलब। भगवान बोले दो प्रकार की लड़ाई होती है, एक किले की लड़ाई होती है, एक मैदान की लड़ाई होती है। किले की लड़ाई ऐसी होती है कि आदमी किले के अंदर बैठा रहता है और दूसरा आदमी बाहर से उस पर किले पर अटैक करता रहता है, वो अंदर छुप छुप के वार करता है। वो किले की लड़ाई है। मैदान की लड़ाई में दोनों योद्धा बाहर आ जाते हैं और बाहर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं खुले में। तो कामदेव बोला कि फिर तो मैदान की लड़ाई लड़ेंगे ना, तुम किले में लड़ना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा है, बाकी मैं तो चाहूंगा मैदान की लड़ाई लड़ी जाए। भगवान बोले अच्छी बात है, कब लड़ना चाहते हो। बोले जब आप कहो। तो बोले ठीक है आज शाम को ही लड़ लेते हैं। आज शरद पूर्णिमा है, शरद रात्रि है, चंद्रमा खिलेंगे, आज की रात ही लड़ लेंगे। अभी हम गाय चरा रहे हैं, गौ चारण के बाद लड़ लेंगे। भगवान प्रकट हो गए शाम को। वो इंतजार कर रहा है कृष्ण आएंगे कृष्ण आएंगे। इतनी देर में देखा कि करोड़ों गोपियां यमुना किनारे प्रकट हो गई और एक एक गोपी अद्भुत सौंदर्य से युक्त। उसने आज तक कभी ऐसी अप्सराओं को भी नहीं देखा था, इतनी सुंदर ऐसी ऐसी सुंदर गोपियां प्रकट हो गई। बड़ा खुश हुआ, मेरे पास तो ऐसी ऐसी सुंदर गोपियां हैं, अब तो सामने वाला व्यक्ति तो क्यों नहीं कामदेव, क्यों नहीं पराजित होगा, मैं तो उसके हृदय में काम जागृत कर दूंगा। मेरे पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं, आज तक तो मैंने ऐसा समूह कभी देखा ही नहीं था। फिर क्या देखता है, सब नृत्य कला में अद्भुत निपुण है, एक से बढ़कर एक नृत्य की नई नई कलाएं प्रदर्शित कर रही जो उसने कभी स्वर्ग में भी नहीं देखी थी। ऐसी नई नई कलाएं। अब तो एक एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो वाद्य बजाने लग गए, ऐसी ताने निकाल रहे हैं कि आज तक उसने स्वर्ग में कभी ऐसी ताने सुर राग वगैरह ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, ये तो मैदान की लड़ाई बहुत बढ़िया हो रही है, बढ़िया सीन एकदम क्रिएट हो गया युद्ध के स्थल का। सुंदर यमुना का पानी बह रहा, सुंदर सुंदर पुष्प खिल गए वो शरद चांदनी के कारण चंद्रमा के, और खुश हुआ। अब तो सुंदर हवा बहने लग गई वृंदावन की। वृंदावन की हवा कहाँ उसने सुगंध ऐसी ली थी, सारे ब्रह्मांड में ऐसी सुगंध नहीं जो वृंदावन के अंदर मिट्टी में सुगंध है। यमुना बड़ी सुंदर, कमलों की अलग अलग विचित्र विचित्र कमल देखे उसने। खाली ऐसा ही नहीं कि केवल लाल कमल या श्वेत कमल दिखाई दे रहे हैं, पीले कमल दिखाई दे रहे हैं, नील कमल दिखाई दे रहे हैं, तरह तरह के कमल, यमुना में खिले हुए कमल है। हम कमलों की सुगंध को लेकर के हवा बह रही, बड़ा लंबा चौड़ा पट है यमुना के किनारे का। यमुना अपने आप में बड़ी विशाल है, ऐसा लग रहा है कि समुद्र बह रहा है। तो किसी का भी मन मथने में सामर्थ्य हो जाएगा फिर तो कामदेव। ऐसा दृश्य देख करके कामदेव खुद ही प्रसन्न हुए जा रहे हैं। इतनी देर में भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर धारण करके सामने से प्रकट होकर के आए। भगवान की गज गति, भगवान जैसे हाथी चलता है ऐसे भगवान चल करके आ रहे हैं। और हाथ में भगवान ने सुंदर एक अद्भुत कमल हाथ में ले रखा और हाथ में कमल को घुमाते हुए चले आ रहे हैं। जैसे ही भगवान का प्रथम दर्शन मात्र भगवान के रूप का किया, मोर पंख धारण भगवान ने किया हुआ है। जैसे ही दर्शन किया, दर्शन करते ही कामदेव तुरंत मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया बेचारा। क्या लड़ता मैदान की लड़ाई हो गई। तो ये भगवान की भगवत्ता है कि भगवान के हृदय में कोई काम नहीं है और न ही भगवान के भक्तों के हृदय में काम है। तो क्या है, बोले शुद्ध प्रेम है। ऊपर से काम और प्रेम एक जैसा लगता है, लेकिन जैसे दूध और दही ऊपर से देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो भगवान को तत्वतः जानना, बोले ये अलग बात है। भगवान कैसे हैं, बोले जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम,
तुलसी कहूँ कैसे रहें, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं हो सकते, जहाँ काम है वो राम नहीं हो सकते। बोले ये ऐसे ही है जैसे दिन और रात एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन संसारी लोग भगवान को कैसे जानते हैं? जैसे मैंने माता जी की बात कर रहा था, वो भगवान को कैसे जान रही हैं? बोले खुद तो राधा रानी को घुमाते रहता है, राधा रानी के साथ आनंद लेते रहते हैं, और मेरे को ऐसा पति पकड़ा दिया है, उनको मेरे को अच्छा सा पति देना चाहिए था। तो ये संसारी दृष्टिकोण से जानना है। लेकिन जब केवला भक्ति, जब पराभक्ति हृदय में उदय होती है तो क्या होता है? भगवान को यथा रूप में हम जान सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, भगवान के साथ बातें कर सकते हैं। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से पूर्ण मेरे भावनामृत में हो जाता है तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। और हमने बताया था भगवान के धाम में जो प्रवेश है, वो प्रवेश खाली ऐसा नहीं लीन होने के लिए है, वो प्रवेश कैसा है? भगवान के धाम में वो प्रवेश सेवा के लिए है। प्रभुपा जी ने अलग अलग उदाहरण दिए थे यहाँ पर, जैसे तोते का उदाहरण दिया था, तोता कैसे अंदर प्रवेश करके फल का आस्वादन करता है, इसी प्रकार भगवान के धाम में अलग अलग रसों का भक्त लोग आस्वादन करते हैं। आगे भगवान 56वें श्लोक में बता रहे हैं, सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। विशेष बात है, देखो भगवान का जब ऐसा भक्ति कोई करता है तो भगवान के संरक्षण में चला जाता है। और जब भगवान के संरक्षण में होकर के ऐसा शुद्ध भक्त क्या करता है? सर्व कर्माणि अपि, अपि मतलब ऐसा करते हुए भी, कैसा करते हुए? सब कुछ करते हुए, हाँ, खाते सोते उठते बैठते युद्ध लड़ते। अब युद्ध में देखो हत्याएं भी होती, हत्या करते हुए भी, झूठ बोलते हुए भी, चोरी करते हुए भी, कुछ भी कर सकता है, ये भक्त की सामर्थ्य होती है। जिसके अंदर ऐसी भक्ति का उदय हो जाता है, ऐसे भक्त के आचरण को हम आसानी से नहीं समझ सकते। भगवान क्या कह रहे हैं? सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो, सदा वो लगा रहता है किसके लिए? मद व्यपाश्रय, मेरे लिए कार्य करने में लगा रहता है, मेरे आश्रय में। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से, अर्थात वो नौकरी कर सकता है, चाकरी कर सकता है, संसार में झाड़ू पोछा कुछ भी करते हुए भी भगवान कह रहे हैं मेरी कृपा से मत प्रसादात अवाप्नोति, वो मेरे प्रसाद को प्राप्त करता है। और क्या करता है मेरी कृपा से? फिर शाश्वतम पदम अव्ययम, वो अव्यय पद की प्राप्ति करता है। ध्यान दें, ये विशेषता है भगवान की भक्ति की। जब कोई व्यक्ति सर्व कर्माणि अपि, सारे कर्मों को कुर्बानो मतलब करते हुए करना पड़ेगा, बैठने से काम नहीं चलेगा। जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान के आश्रय, देखो भगवान रहस्य बता रहे हैं, मेरी कृपा कैसे मिलती है? मेरी कृपा को पाना है तो मेरे आश्रय में कुछ भी करो, मेरे आश्रय में। लेकिन आज हम क्या है, हमने अपने शरीर का आश्रय ले रखा है। शरीर जैसी जैसी डिमांड करता है वैसा वैसा हम कार्य करते हैं। शरीर को गर्मी लगती है तो हम एसी के लिए भागते हैं, शरीर को सर्दी लगती है तो हम गीजर के लिए भागते हैं। भगवान का आश्रय नहीं लिया। आज हमने इंद्रियों का आश्रय ले रखा है, इंद्रियां जैसी डिमांड करती हैं वैसा कार्य करते हैं। आज हमने मन का आश्रय ले रखा है, मन हमारा जैसा करता है वैसा हम कार्य करते हैं, मन के आदेश पर कार्य करते हैं। भगवान की ओर से कृपा में कोई कमी नहीं है, भगवान तो अत्यंत कृपालु हैं और कृपा का रास्ता बता रहे हैं कि मेरी कृपा किसी व्यक्ति को कैसे प्राप्त होती है। मेरी कृपा का एकमात्र उद्देश्य, मेरी कृपा का एकमात्र उपाय है, वो है मेरे लिए कार्य करना, मद व्यपाश्रय, मेरे आश्रित होकर के। अब प्रश्न उठता है भगवान का आश्रय कैसे ले? भगवान का आश्रय हम भगवान के भक्तों के माध्यम से ले सकते हैं, सीधा सीधा भगवान का आश्रय नहीं ले सकते, ये ध्यान देना है। क्या होगा?
भगवान की कृपा मिल जाएगी। मत प्रसादात अवाप्नोति। और कृपा का फल क्या है? कृपा का फल है सेवा। ध्यान दें, कैसे सेवा? बोले धाम में जाने को मिलेगा, शाश्वतम पदम अव्ययम। शाश्वत पद क्या है? भगवान का धाम। और भगवान के धाम में पहले ही बता दिया, भगवान के धाम में जाकर के क्या करता है जी? लीन थोड़ी हो जाता है, भगवान के धाम में सेवा करता है। तो सेवा सबसे बड़ा फल है। आगे कह रहे हैं भगवान 57वें श्लोक में, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। देखो प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पर निर्देशित किया, मद व्यपाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। भौतिक कल्मश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। जब हम गुरु के निर्देशन में कार्य करते हैं तब हम भगवान के आश्रित माने जाते हैं। आज हम दीक्षा तो ले लेते हैं लेकिन निर्देशन कभी स्वीकार नहीं करते। गुरु जी निर्देशित करते रह जाते हैं और हम एक कान से दूसरे कान में निकालते चले जाते हैं। जीवन में कभी हम उनके आज्ञा का पालन नहीं कर पाते। बोले उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं, वो सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। ऐसा भक्त, ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। भगवान दयालु हैं लेकिन हम पात्र तो बने। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद, अब देखो ये ध्यान देने वाली बात है, वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद, अर्थात कठिनाइयां तो आएंगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कठिनाइयां नहीं आएंगी। अलग अलग तरह की कठिनाइयां होंगी संसार में। गुरु जी तो कह रहे हैं कि भाई भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। हमसे शिकायत होती है गुरु जी को, साधु जनों को, मंदिर में भक्त लोगों को, क्या तुम भक्ति नहीं करते? तो ब्रह्मचारी जीवन की एक अलग कठिनाई है जहां पर गुरुजन कहते हैं भक्ति करो, और जो गृहस्थ जीवन में है, संसार में रहते हुए जो गृहस्थ जीवन में जीते हुए जो भक्ति करने की थोड़ी बहुत चेष्टा कर रहे हैं, वहां अलग कठिनाई। बोले जब देखो तो भक्ति करते रहते हो, भक्ति करते रहते हो, भक्ति करते रहते हो। कठिनाई ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में कठिनाई नहीं है। जब देखो तो माला लेकर के फिरते रहते हो, पर कुछ काम धंधा भी कर लिया करो संसार का। और भक्तों को बोला जाता है जब देखो तुम केवल फालतू की बातें करते रहते हो, संसारी चर्चा करते रहते हो, थोड़ा भक्ति कर लिया करो। संसार में स्थिति क्या होती है? संसारी लोग सोचते हैं देखो प्रभु जी मैं तो भक्ति करना चाहता हूँ लेकिन मेरे सामने बच्चे की कठिनाई है, बच्चा छोटा है, सारी रात बेचारा जागता रहता है, रोता रहता है, इसलिए मैं सुबह नहीं उठ पाता, मंगल आरती में कैसे आऊँ बताओ, मेरी नींद पूरी नहीं होती, आज ये समस्या होगी, कल वो समस्या होगी, घर में कुछ ना कुछ लफड़े चलते रहते हैं लोग। ब्रह्मचारी जीवन में भी एक समस्या। बोले क्या? बोले आज नींद नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बोले सपने में मैं बेड से गिर गया था। कैसे गिर गए बेड से भैया? बोले सो तो नीचे रहे थे जमीन पर लेकिन सपने में गिर गए बेड से, इसलिए नींद नहीं हुई। या आज लाइट चली गई, आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तरह तरह के बहाने ब्रह्मचारी जीवन में भी होते हैं जिसके चलते हम भक्ति नहीं करना चाहते। कठिनाइयां सबके जीवन में हैं लेकिन वह समस्त कठिनाई, यही संघर्ष है। ऐसा नहीं है कि आसानी से भगवान की ऐसी प्राप्ति हो जाएगी। कठिनाइयों के बावजूद अंत दोगोत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है और वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब प्रवेश वहां पर ऐसे नहीं हो सकता जैसे हम इस संसार में प्रवेश कर लेते हैं, धड़ाधड़ जा करके दरवाजा पीटने लगे, खोलो खोलो दरवाजा खोलो, हम पहुंच गए, और अंदर दरवाजे में धक्का मार करके अंदर घुस जाए। ऐसा भगवान के धाम में प्रवेश नहीं हो सकता। भगवान के धाम में अगर प्रवेश करना है तो उसके लिए योग्यता लानी पड़ेगी। क्या योग्यता है? केवल भगवान की कृपा, केवल भगवान की कृपा। लेकिन हम कल चर्चा कर रहे थे, कई बार हम उतने योग्य नहीं बन पाते कि लीगली भगवान की कृपा पात्र बन जाए, लेकिन हम दूसरे रास्ते से प्रवेश पा सकते हैं, बैक डोर से। प्रभुपा जी कहते हैं इसको उनको कभी नहीं छोड़ना। और तुम जब आओगे, जैसे कोई व्यक्ति कूपन लेकर के प्रसादम हॉल में प्रवेश करता है तो कूपन के बिना तो प्रवेश नहीं कर पाता, लेकिन जो कूपन चेक करने वाला है उसके साथ अगर अच्छा संबंध है आपका, तो वो आपको बिना कूपन के भी दूसरे गेट से अंदर घुसा देगा।
तो इसके माध्यम से बड़ी सरलता से प्रवेश पा सकते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी वहाँ सबके कूपन चेक करने वाले हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ प्रभुपाद जी के साथ अच्छा संबंध हो जाएगा परंपरा के माध्यम से, तो वहाँ हमें बैक डोर से एंट्री मिल जाएगी। ध्यान देना चाहिए। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो प्रत्येक वस्तु शाश्वत अविनश्वर तथा ज्ञान होती है। इस संसार में पूरा उल्टा होता है, लेकिन हम भूले रहते हैं इस संसार का हमें कोई भान ही नहीं। आगे भगवान बता रहे हैं, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मत चित्तः सततम भव। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, मेरे लिए त्याग कर दो। क्या कर दो, मेरे लिए कर्मों का, संसारी कर्मों का, काम में कर्मों का ही त्याग कर दो। और क्या करो, मत पर मेरे परायण होकर के, हमेशा ही भगवान इस बात को कह रहे हैं, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। मेरे संरक्षण में सदा काम करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत हो। देखो प्रभुपा जी कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं, नीचे तात्पर्य में ध्यान से हम सुने। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती। सेवक की सबसे प्रधान योग्यता यह है कि वो स्वतंत्र नहीं होता, वह केवल अपनी स्वामी के आदेश पर कार्य करता है। उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे, ये विशेष बात है। भगवान के निर्देशन में, भगवान के संरक्षण में हम कैसे कार्य कर सकते हैं? भगवान के संरक्षण में रहते हुए भगवान के लिए कार्य करना, ये कैसे संभव है हमारे लिए? बोले यही हमारे लिए सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन कोई काम है तो वो है भगवान के लिए कार्य करना। कैसे? भगवान के निर्देशन में। बहुत सारे लोग तो भगवान के निर्देशन को पढ़ लेते हैं लेकिन भगवान के लिए काम नहीं करते। कुछ लोग हैं भगवान के लिए काम करते लेकिन निर्देशन नहीं पढ़ते। ये लोग बहुत दुर्लभ होते हैं जो निर्देशन को पढ़ते हुए, निर्देशन को समझते हुए भगवान के लिए कार्य करते हैं। ऐसा बहुत दुर्लभ पाया जाता है। तो अगर अर्जुन के सामने जैसी स्थिति थी कि भगवान उपस्थित थे, हमारे सामने तो है नहीं, तो कोई व्यक्ति कैसे कार्य करे? रहस्य बता रहे हैं, यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देशन के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है, दो चीजें, एक पुस्तक और एक व्यक्ति। पुस्तक का निर्देशन शास्त्र का, और व्यक्ति का निर्देशन साधु और गुरु के रूप में। गुरु, साधु, शास्त्र, इनके मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। इस श्लोक में मतपरा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, देखो मतपरा का अर्थ क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है ये पूरे चैप्टर की। कितनी महत्वपूर्ण लाइन है यह। मतपरा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में, अब ये कार्य मनुष्य जीवन में हो सकता है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर एक लक्ष्य, बस कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए, और वो भी कैसे? कृष्ण भावना भावित होकर। कर्म करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता, ये लक्ष्य बनाया जाए। अब देखो दो प्रकार से हम भगवान के लिए, अब एक एक और तो भगवान कह रहे हैं तुम कुछ भी कर सकते हो, और दूसरी ओर भक्ति का उपदेश करते हैं भगवान के सारे कर्मों को छोड़ देना।
तीसरी ओर भगवान अपने कर्म के फल का अर्पण करने के लिए भी बोलते हैं। तो क्या करें फिर हम? बोले कोई व्यक्ति कर्म करता है और कर्म के फल को भगवान को अर्पण नहीं करता, तो वो हो गया भोगी या कर्मी। जिसने कर्म किया और कर्म से इंद्रियों की तृप्ति चाहता है, कोई फल की आकांक्षा रखता है, अपनी प्रसन्नता रखता है, अपने परिवारजनों की प्रसन्नता रखता है, जो कि उसकी ही इंद्रियों का विस्तार है। इस प्रकार से संसार में किसी भी कृष्ण को या भगवान के भक्तों को छोड़ करके किसी अन्य की प्रसन्नता को लक्ष्य करके कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है और उस फल को उसमें लगा देता है, वो कर्मी कहलाता है। ध्यान दें। और कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है और कार्य करने के बाद उसका जो फल आता है, उस फल में से थोड़ा सा भगवान की सेवा में लगा देता है, उसको कर्म योगी कहते हैं। अभी उसने योग मतलब कर्म का जो फल है वो भगवान को अर्पण किया है। अब भगवान को अर्पण करने के कारण वो कर्म योगी कहला रहा है। देखो कितना अंतर है। पहले वाले ने भी काम वही किया और फल भी आया। अंतर क्या था? उसने फल को स्वयं भोग लिया, स्वयं को लक्ष्य बना करके कर्म किया। स्वयं को लक्ष्य बना करके कर्म करना कर्मी कहलाया या भोगी कहलाया। भगवान को पूरी तरह से लक्ष्य नहीं बना पाया, लेकिन कर्म का फल भगवान को दे दिया उसने। तो कर्म का फल जब भगवान को दे दिया, तो कर्म का फल देने के कारण वो कर्म योगी कहलाता है। अभी उसने कर्म भगवान को अर्पित नहीं किया, ध्यान दें। कर्म तो उसने अपनी इच्छा अनुसार, अपनी भावना के अनुसार, किसी अन्य के निर्देशानुसार उसने कोई विशेष काम किया, उस विशेष काम का भी फल अर्पण किया उसने, इसलिए वो कर्म योगी बनेगा। और जितना परसेंटेज में फल अर्पण कर रहा है, उस आधार पर उसका कर्म योग का आधार उसका बढ़ता चला जाएगा। अब अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म को भी अर्पण कर दे, कर्म को अर्पण करने का अर्थ क्या है? जिसमें कि वो लक्ष्य बना रहा है कि मैं नौकरी ही क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं किस लिए? इससे मंदिर में धन की आपूर्ति होगी और मैं सारा धन भगवान की सेवा के लिए लगाऊंगा। बोले भगवान की प्रसन्नता को लक्ष्य बना करके अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, तो बोले वो नौकरी उसका कर्म योग नहीं कहलाएगी। कितना सूक्ष्म अंतर है। वो नौकरी उसकी भक्ति योग बन जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा सर्व कर्मानि अपि, सारे कर्म करते हुए भी, अर्थात नौकरी जैसा कार्य करता हुआ भी अगर भगवान की प्रसन्नता को लक्ष्य बना करके कार्य करने की चेष्टा कर रहा है, तो उसका कार्य भी अर्पण हो गया। सदन कसाई थे, मांस बेचते थे, लेकिन उसमें लक्ष्य उनका मांस अर्थात तमोगुनी जीवन जीने का लक्ष्य नहीं था। उनको लक्ष्य था कि जैसे तैसे करके जीविका निर्वाह करने के लिए, जिससे इस शरीर से मैं भजन कर सकूं। उनका लक्ष्य भजन था, उनका लक्ष्य भक्ति था। तो भगवान उनकी उस कार्य से भी प्रसन्न रहते थे। शालिग्राम जी बाट के रूप में उनके पास रहते थे और उसे तुलाई करते रहते थे वो मांस की, और भगवान खुशी का अनुभव करते थे। भावना का सारा खेल है। कैसे अंदर से अगर वृत्ति ही केवल भगवान की प्रसन्नता की है, तो वो कर्म भी भक्ति बन जाता है। जैसे शबरी माता भगवान को बेर खिलाने के लिए झूठा कर रही है बेरों को, तो क्रिया अर्पण है किसके लिए? भगवान के लिए। तो भक्ति योग बन गया। वो क्रिया को भगवान ने दूषित नहीं माना और भगवान ने उन बेरों को ग्रहण किया। हमारे अंदर भगवान की प्रसन्नता की ये क्रिया आती नहीं। हम सोचे अच्छा मैं भी भगवान की खुशी के लिए बेर चख के भगवान को भोग लगाऊंगा। अरे तुम बेर चखने के लिए जाओगे तो चखने से पहले ही जीभ पर तो तुम्हारे पानी खुद के लिए आ जाएगा। क्योंकि हमने अपने जीवन में भक्ति के संस्कारों को, गुरु जी के निर्देशन को, गुरु जी के प्रति अपने चित्त को उतना समर्पित नहीं किया है।
कि हमारा हर कार्य भगवान की खुशी के लिए होने लग जाए। इसमें अभ्यास लगता है, ये चुटकी बजाने से, केवल कहने मात्र से नहीं हो जाएगा। इसलिए हम शबरी माता की तरह चखने जाएंगे तो हमारा कर्म भगवान को अर्पित नहीं हो पाएगा, हमारा कर्म दोष युक्त हो जाएगा। उनका प्रेम इतना बढ़ा लिया उन्होंने, इतना प्रेम बढ़ा लिया, इतना प्रेम बढ़ा लिया कि अब उनका प्रत्येक कार्य मात्र भगवान के लिए हो रहा है। उनका सोना भगवान के लिए हो रहा है, उनका खाना भगवान के लिए हो रहा है, उनका नहाना भगवान के लिए हो रहा है, उनका मल मूत्र त्याग आदि सब कुछ भगवान के लिए हो रहा है। सब कुछ भगवान के लिए किया जा सकता है। जब ऐसा प्रेम बढ़ जाता है तो ऐसा प्रेम कैसे बढ़ेगा? बोले धीरे धीरे बढ़ेगा, शनै शनै ऊपर में ताम, धीरे धीरे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि मुझे गुरु जी के निर्देशन में कार्य करना है। लेकिन हम गुरु जी से दीक्षा लेकर के चंपत हो जाते हैं। कौन गुरु जी के निर्देशन को स्वीकार करता है? संघर्ष करना है। कौन करेगा ये? इतना परिवर्तन हृदय में कौन लेकर के आएगा? इतना बड़ा परिवर्तन भगवान का नाम लेकर के आएगा। भगवान का नाम का जब वो भक्त जब करेगा गुरु जी के निर्देशन में, अपने इच्छा अनुसार नहीं। अपनी इच्छा अनुसार हम नाम जपते हैं और व्हाट्सएप चलाते हैं। गुरु जी कहते हैं नहीं, एकांत में गंभीरता के साथ भगवान के नाम का जप करो, बड़ी गंभीरता के साथ भगवान की कथाएं सुना करो। जब हम इस प्रकार से गुरु जी के निर्देशन में कार्य करेंगे तो धीरे धीरे वो स्तर आ जाएगा। इसी बात को यहाँ कह रहे हैं, जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए कि कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है, और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। जब गुरु जी निर्देशित करते हैं तो उसको ये सेंस होना चाहिए। लेकिन हम तो अपने निर्देशन चलाते हैं गुरु जी के ऊपर। गुरु जी को कहते, गुरु जी ये वाली आज्ञा आप मेरे को दे दो, और बोले यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। किंतु यह ध्यान रहे कि मन माना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। एक ऐसे भक्ति योगी को अगर वो कर्म का फल तो अर्पण कर रहा है, कर्म का फल अर्पण कर रहा है, क्या भला उसने कर्म अर्पण किया? बोले कर्म अर्पण नहीं कर पाया, इसलिए वो कर्म योगी बनेगा, भक्ति योगी नहीं होगा। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? यहाँ ध्यान दिला रहे हैं विशेष रूप से, जबकि कितनी सारी जगह पे भगवान ने कहा ठीक है तुम मेरे को फल अर्पण कर दो। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता, इस प्रकार का कार्य। किंतु यह ध्यान रहे कि मन माना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार नौकरी कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कोई धंधा पानी कर रहा है अपने मन के अनुसार, और उसका फल अर्पण कर रहा है, तो वो भक्ति नहीं है, वो कर्म योगी है। वो कर्म को भगवान से जोड़ करके, हालांकि आरोप सिद्धा भक्ति है, आरोप सिद्धा मतलब शुद्ध भक्ति नहीं है, भक्ति मिली हुई है थोड़ी सी। भक्ति का आरोप हो रहा है कि चलो हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, बाकी प्रसन्नता हमारे खुद की चॉइस की है, खुद के मन के अनुसार हम कार्य करने के लिए चले। तो प्रभुपाद जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, कितनी रहस्य की बात है ये। देखो, एक व्यक्ति संसार में काम कर रहा है और काम करके सैलरी दे रहा है, और दूसरा व्यक्ति भी काम कर रहा है और काम करके वो भी सैलरी दे रहा है, और एक भक्ति योगी बन जाएगा और एक भक्ति योगी नहीं बनेगा। कैसी विचित्र बात है। कैसे? एक व्यक्ति गुरु जी के निर्देशन में गया था, जाओ बेटा तुम नौकरी करो, और नौकरी करके तुम भगवान की सेवा करो अच्छी तरह से, ये मेरा आदेश है। तो नौकरी करने के लिए वो चला गया भगवत आदेश पर, और नौकरी करके सारा पैसा जो कुछ भी था उसने सब अर्पण कर दिया। तो ना उसकी व्यक्तिगत नौकरी में रुचि है, और फल में तो उसकी दूर दूर तक रुचि है ही नहीं। अरे जो फल अर्पण नहीं कर सकता वो कर्म को अर्पण करेगा क्या?
पहले तो फल अर्पण करने वाला ही इतना ऊपर उठ पाएगा ना कि वो कर्म को अर्पण करेगा। इसलिए शास्त्र के अनुसार सबसे निकृष्ट सेवा है उसको कहते हैं वित्तजा सेवा। वित्तजा सेवा मतलब धन का समर्पण। और उससे श्रेष्ठ सेवा है तनुजा सेवा, जिसमें तन का समर्पण हो जाए, जिसमें वित्त का समर्पण नहीं। वित्त का समर्पण तो बाई डिफॉल्ट होगा, उससे ज्यादा तनु का, शरीर का समर्पण हो जाए कि वही कार्यों में शरीर को सौंपेगा जिन कार्यों को उसके शरीर को करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है उस शरीर के समर्पण में उसको अच्छा ना लगे, जैसे सुबह सुबह आदेश दिया जाए आप लोग कथा सुनने के लिए जुड़ जाया करो भाई, तो शरीर का समर्पण करके हम लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है शरीर के समर्पण में हमारा मन ना लगे, हो सकता है हम दुखी होकर के समर्पण कर रहे हो सकता है हमें कुछ ज्यादा ही बोर हो रही हो क्लास, जबकि कथा बोरिंग नहीं होती भागवत कथा होने के कारण। लेकिन हम बीमार हैं, हमने कल बताया था, बीमार व्यक्ति को हलवा पूरी अच्छी नहीं लगती तो क्या कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा मन स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं। और उससे भी श्रेष्ठ सेवा तब मानी जाती है जब जीव शुद्ध होता है तो वो मन का भी समर्पण कर देता है। तीनों प्रकार से वो अपने कर्मों को अर्पण कर पाता है। कैसे? वित्तजा, तनुजा और मनोजा। मनोजव सेवा सबसे बड़ी होती है जिसमें मन लग जाए, प्रसन्नता के साथ, प्रसन्नता के साथ भगवान की आज्ञा का पालन करे, गुरु जी की आज्ञा का पालन, उल्लू बनाने का प्रयास ना करे। गुरु जी हाँ मेरे को प्रभु जी समर्पण तो करना ही है, और समर्पण करूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, बस आप दीक्षा दिलवा दो। बोले रहे ठीक है भाई इसका मुंडन कर दो, तो पता चला गायब ही हो गया पूरा, दिखाई नहीं दे रहा आप मुंडन के नाम पर। तो उसका समर्पण कहाँ था? वो तो गुमराह करने की चेष्टा कर रहा था। बहुत सारे लोग दीक्षा के समय में आश्रम में आ जाते हैं, प्रभु जी आपके बिना कोई नहीं दीक्षा दिलवा सकता, कृपा करो दीक्षा दिलवा दो। अब मैं समर्पण कर दिया, मैं भी महाराज, वो इतना पीछे पड़ जाते हैं लोग, एकदम से रोना धोना सब चालू हो जाता है। फिर मैंने महाराज को भी उसका, अब ऐसे लोगों को शांत करना बहुत कठिन हो जाता है। मैंने क्या किया, एक भक्त आया ऐसे रोना धोना चालू करा, प्रभु जी आपको पता है? मैंने नहीं, मेरे को 10 साल हो गए, 10 साल से मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रहा है और मेरे को दीक्षा नहीं मिल रही है। मेरे को कभी कोई टरका देता है, कभी कोई टरका देता है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब मेरे को कोई रोता धोता दिखता है तो पता नहीं क्यों मेरे को ठग लेते हैं लोग। तो मेरे को दया आ गई उसके ऊपर, मैं सोचा ठीक है तुम मेरे ऊपर भरोसा कर, मैं तेरा मैसेज भगवान महाराज तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो मैंने क्या किया, उसका पूरा रोने धोने का, निवेदन करने का, मतलब तेरी, बोले मेरी बात महाराज तक पहुंचते, मतलब मैं पहुंचाऊंगा चिंता मत कर। मैंने सीधा उसको व्हाट्सएप पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, और वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैंने महाराज को भेज दिया सीधा, महाराज देखो इस भक्त की कितनी अच्छी भावना है बेचारे की, आपसे शिष्य बनना चाहता हूँ। तो और मेरे को उसने कहा कि महाराज प्रभु जी मैं पूरी तरह से सरेंडर्ड हुआ, मैं आप जो आज्ञा देंगे पूरी, आश्रम में फुल टाइम हो गया। अच्छी बात है भैया। मैंने महाराज को मैसेज लिख दिया, महाराज अभी फुल टाइम हो गया, बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, रात दिन लगा रहता है, सारे कार्यक्रम अटेंड करता है, बहुत अच्छा सिंसियर भक्त है, वेशभूषा वगैरह सब स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है अभी, इसलिए आप कृपा कीजिए। और देखिए इसकी ऐसी भावना है, मैंने आपको वीडियो भी भेजा है, आप जैसा उचित समझे मेरे को निर्देशित करें। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन, 8 दिन बीत गए, महाराज का कोई मैसेज ही नहीं। वो मेरे पास पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, महाराज का कोई मैसेज आया, महाराज का कोई मैसेज नहीं। अरे आएगा तो मैं तेरे को क्यों नहीं बताऊंगा यार, थोड़ा धैर्य धारण कर। फिर मैंने दोबारा से महाराज को निवेदन किया इसी बात को लेकर, महाराज वो भक्त बेचारा पूछ रहा है कृपा कीजिए, आप क्या जवाब दूंगा। महाराज कहते हैं ठीक है उसने समर्पण कर दिया। मैंने हाँ महाराज ठीक है, मैं 2-3 साल उसका समर्पण चेक करूंगा, 2-3 साल के लिए वो मंदिर में टिक के रह रहा है कि नहीं रह रहा है। अब मैंने उसको ये मैसेज सीधा ट्रांसफर कर दिया, मतलब देख लिया महाराज ने तेरे को एश्योरेंस दे दिया, कोई चिंता नहीं, स्वीकार कर ही लिया, तो 2-3 साल के लिए तो मंदिर में टिक के रह रहा है, तो परीक्षा होगी तेरी। एकदम वो उतर गया बेचारा, रहने लग गया। जैसे ही व्यास पूजा खत्म हुई उसको लगा कि व्यास पूजा तक शायद कुछ उलट फेर हो जाए, कुछ उलट फेर तो हुआ नहीं। व्यास पूजा खत्म होते ही सीधा चौपट हो गया, फिर दोबारा कभी शक्ल ही नहीं दिखाई उसने। अब कभी कभी ऐसे ही मिल जाता है, भिड़ जाता है बेचारा, कहीं धाम में टकरा जाता है, मैं पूछता हूँ क्या भैया
क्या प्रोग्राम है आगे के, फिर से 10 साल और गुजारने क्या तेरे को। तो संसार में लोग चीटिंग बहुत करते हैं। एक माता जी सालों तक मेरे के पीछे पड़ी, बोले प्रभु जी मेरे घर में भागवत कथा कर दो, भागवत कथा कर दो। मेरे पास समय रहता नहीं था, आखिर में मैंने कहा फुल टाइम आप हो जाओ। बोले आप कथा कर दो बस एक बार, उसके बाद पूरी तरह से समर्पित, हम पति पत्नी दोनों ही समर्पित हो जाएंगे, सब छोड़ छाड़ कर क्या जाएंगे। ना ना, चलो अच्छी बात है, जीवन इनका भगवान के धाम में, शरीर छूटे से बढ़िया बात क्या है। मैं आखिरकार उनके गाँव में जाकर के कथा करके आ गया, कथा किया, उसके पश्चात वो समर्पण भी किया। लेकिन थोड़े समय के बाद फिर आना जाना, फिर वही पहले की तरह आना जाना चालू हो गया संसार में उनका। तो लोग चीटिंग बहुत करते हैं, भगवान के लिए कार्य उस वृत्ति से नहीं करते जिस वृत्ति से समर्पित होकर के भगवान के लिए कार्य किया है। इसलिए कर्म अर्पण नहीं होता। कर्म अर्पण ना केवल तनुजा, वित्तजा और मनोजा के माध्यम से करना चाहिए। कर्म अर्पण 3 प्रकार से और होता है, जिसको कहते हैं काया, वाचा और मनसा, जिसमें वाणी हमारी अर्पित हो जाए। हमारे कार्यों में सबसे बड़ा काम हमारी जीभ करती है, लपालप लपालप, ना केवल खाने पीने का काम करती है, बोलने में भी कम नहीं है। बोले हमारा बोलना भगवान को अर्पण हो जाए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम अधिक से अधिक उच्चारण किया जाए, बोलना अर्पण हो। दूसरा हमारा काय, हमारा शरीर अर्पण हो, जिससे हम भगवान के लिए कार्य करें। तो भगवान के लिए युद्ध जैसे भयानक कार्य भी किए जा सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, बोले वो भक्ति है, जिसको प्रभुपाद जी ने बता रहे। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। किस प्रकार का, जिसने फल तो अर्पण कर दिया है लेकिन कर्म अर्पण नहीं कर पा रहा है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे। अब हम अपने और थोड़ा सा कैमरा घुमा करके देखें कि क्या हम भक्त हैं, हम अपने आप को कर्मी हैं या कर्म योगी हैं या भक्ति योगी हैं, कौन से वाली कैटेगरी के व्यक्ति हैं, पता चल जाएगा। क्या हमने अपने कर्मों को अर्पण कर रखा है? क्या हमारा नौकरी चाकरी संसारी जो कार्य कर रहे हैं, क्या गुरु जी से निर्देशित है? इसलिए प्रभुपाद जी, मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कृष्ण का। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है। कृष्ण का आदेश कैसे मिलेगा? गुरु परंपरा के द्वारा, बस, और कोई उपाय नहीं। अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। दिस इज द की ऑफ सक्सेस, कि हम अपने जीवन को गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझें। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है तो वह निर्देशानुसार कार्य करता है, तो कृष्ण भावना में जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है, निश्चित नहीं, पक्का हम भगवान को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, सीधा गुरु जी को प्रसन्न कर सकते हैं। गुरु जी कैसे प्रसन्न होंगे, वो हमें समझाएंगे, सुधारेंगे। जैसे एक बार मैंने बताया था, प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने प्रसाद सर्व किया, तो प्रभुपाद जी ने बोला क्या है ये? बोले प्रसाद है भगवान का। प्रभुपाद बोले प्रसाद है, ये जली रोटी कृष्ण ने खाई होगी। रोटी जला करके लेकर के आ गया, कृष्ण ऐसी जली रोटी नहीं खाते, जाओ ले जाओ यहाँ से। उसको जाना पड़ा। प्रभुपाद जी ये शिक्षा देते हैं, प्रभुपाद जी डांटते हैं। अब भगवान तो कभी नहीं कहेंगे तू जली रोटी क्यों भोग लगा रहा है, तो कृष्ण को कैसे प्रसन्न करेंगे? प्रभुपाद जी जैसे संतों के माध्यम से। एक बार प्रभुपाद जी को चरणामृत दिया प्रभुपाद जी की शिष्या ने, और चरणामृत दिया तो प्रभुपाद जी ने देखा दही में नमक पड़ा हुआ है, चरणामृत के अंदर नमक डाल करके उसने भगवान का अभिषेक कर दिया। प्रभुपाद जी ने बहुत झाड़ा, बोले नमक डाल के अभिषेक थोड़ी होता है, शहद डाल करके भगवान का अभिषेक होता है। वो नमक डाल करके अपना उसका मूड किया होगा। कई बार लोग नमकीन पसंद भी लोग होते हैं, जिनको नमकीन आइटम बहुत पसंद होते हैं। मीठे आइटम लोगों को, मतलब सतुगुनी मेरे जैसे लोगों को मीठे आइटम पसंद होते हैं, और बाकी तमोगुनी कुछ लोग होते हैं या रजोगुनी लोग होते हैं
जो सतोगुनी कम होते हैं उनको नमकीन आइटम ज़्यादा पसंद करते हैं। और स्क्रीन पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अब किस किस का नाम लूँ मैं इस विषय को लेकर के। और जो गुणातीत होते हैं वो तो केवल भगवान के प्रसाद को ही पसंद करते हैं, बाकी कुछ पसंद नहीं करते। उनकी कोई अलग से चॉइस नहीं होती कि नहीं मेरे को चीला खाना है, या मेरे को मूंग दाल खाना है, या मेरे को कुछ और आइटम खाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, वो सब अपना नहीं, जो भगवान का प्रसाद मिल जाए, ये भक्तों की पहचान। एक हाँ, हमारा एक भक्त है, हमारे साथ ही आश्रम में रहते हैं, राधा मोहन प्रभु, अपने गुरु जी के बारे में बता रहे थे कि ऐसे वैष्णव थे कि उनको प्रसाद जिस पत्तल की प्लेट में देते थे, अब कोई भक्त प्रसाद दे दिया उनको, तो प्रसाद कितने बार भी कोई सर्व करने वाला आता था तो उसको मना ही नहीं करते थे वो। और क्या सोचते थे, ये भगवान का प्रसाद है, ये भगवान की कृपा है, मैं इसको कैसे मना करूं। वो पेट इतना बढ़ता चला गया उनका, इतना परेशानी होती थी, लेकिन वो खाए जाते थे, खाए जाते थे। हमारी स्थिति अलग है। अब इसमें ऐसा नहीं था कि उनकी प्लेट में, हाँ हमारी स्थिति में तो क्या होता, खीर परोसता चला जाए, कोई परोसता चला जाए तो हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ऊपर से नहीं नहीं करेंगे, या नहीं तो करेंगे ही नहीं कई बार, और अंदर डालते चले जाएंगे क्या सोच के। और कोई कुछ इतना खा बोले प्रभु प्रसाद है, महाप्रसाद है भगवान का, भगवान से अभिन्न है। भगवान ने कहा यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, सारे पापों का नाश हो जाता है प्रभु जी महाप्रसाद खाने से, तो इसलिए मैं कैसे मना करता। कल ही मेरे साथ एक भक्त प्रसाद पा रहा था, तो प्रसाद पा रहा है तो दूसरा भक्त उसको मिठाई देने के लिए लाया, तो पीछे से लाया, ऐसे कंधे की ओर से उसने हाथ निकाला क्योंकि आगे से आने की जगह नहीं थी, तो पीछे से लाया, वो हाथ ऐसे आया, तो उसके हाथ में दो बड़े बड़े पीस थे मिठाई के, उसके ऊपर एक आधा पीस और रखा हुआ, तो पूरा मुट्ठी भर के था ऐसे पूरा हाथ भर के। तो मैं देख रहा हूँ, नजर मेरी थोड़ी इधर उधर रहती है, और लगता नहीं लोगों को कि अब कौवे की नजर ऐसी होती, क्या कर सकते हैं, कौवा देखता किधर है, और नजर कहीं और होती है उसकी। तो मैंने देख लिया कि इसको पता चल गया कि मेरे को मिठाई देने के लिए लाया, और बहुत ज्यादा आया, और उसने बहुत ज्यादा देख लिया, उसके पश्चात भी उसने बोला नहीं कि बहुत ज्यादा है। आखिर में उसकी थाली में जब डाल दिया, ओ इतना ज्यादा, इतना क्यों दे दिया। थाली में गिरने के बाद वो कह रहा इतना क्यों दे दिया, उससे पहले नहीं कह पा रहा है। तो काश ऐसा करेले को लेकर के बुद्धि हो जाती, भोग तो करेले का भी लगता है। काश ऐसा, जो बंगाली लोग अलग अलग तरह के पत्ते, अलग अलग तरह की घास, यहाँ तक कि लौकी की बेल की भी सब्जी बना देते हैं, लौकी के पत्ते जिस पर लौकी लगती है उसकी भी सब्जी बना देते हैं, लौकी का डंठल उसकी भी सब्जी बना देते हैं। बंगाल में तो विशेष रूप से न जाने किस किस चीज की सब्जी बना देते हैं, जो घास फूस दिखता है सब बना देते हैं। और ये कई बार हम जैसे ड्रम स्टिक खाते हैं, तो ड्रम स्टिक में से पूरा वो चूज करके और उसके जो रेशे होते हैं उसको साइड में निकाल के रख देते हैं, वो चबाए नहीं जाते, अंदर नहीं जाते, आसानी से फंस जाते हैं। बोले ये ऐसे महात्मा थे कि इनको कुछ भी डाल दिया जाए और ये खाते जाते थे, ये सोच करके कि भैया महाप्रसाद है, महाप्रसाद को कैसे छोड़ा। और इतना ही नहीं, जिस पत्तल में उनको सर्व किया जाता था उस पत्तल को भी खा जाते थे। जैसे माधवेंद्र पूरी पूरा मटका खा गए थे ना महाप्रसाद की भावना से, बोले वो पत्तल को खा जाते थे। जब उनके गुरु भाई लोगों के माध्यम से पता चला कि हे भगवान, ये ऐसे महाप्रसाद के प्रति बुद्धि रखते हैं, तो फिर उनको पहली बार स्टील की प्लेट ला के दी कि अब आपने स्टील की प्लेट में खाना है, कम से कम इसको तो आप नहीं खा पाओगे। और एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई, तुम ही परोसेगा, हर व्यक्ति नहीं परोसेगा, क्योंकि हर व्यक्ति महाप्रसाद बोल बोल के परोसता चला जाएगा और बेचारे बीमार हो जाएंगे। इसलिए वो फिर लिमिटेड अमाउंट में महाप्रसाद देते थे। ये भक्तों की चेतना होती है, जिसमें कि महाप्रसाद की बुद्धि, जो गुणातीत होते हैं वो महाप्रसाद की बुद्धि से खाते हैं, जो सतोगुनी होते हैं वो मीठा खाते हैं, वो परवाह नहीं करते कि मेरे को शुगर है क्या है, थोड़ा बहुत मीठा खा लेते हैं।
ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और जो तमोगुनी होते हैं वो बेचारे दूसरी चीज़ों को खाते हैं, लेकिन ये सभी होना चाहिए गुरु जी के निर्देशन में। अगर निर्देशन में है, गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। अभी तो हम लोग गुरु जी की दीक्षा ही नहीं लेते और इसी से डरते हैं सब लोग कि आज्ञा पालन नहीं होगा भाई हमसे, क्या फायदा। हाँ ये बात ठीक है, आज्ञा पालन नहीं हो तो इससे जानवरों का जीवन जियो, फिर क्या दिक्कत है। हमें आज्ञा पालन करने की चेष्टा करनी चाहिए। 2-4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल हमें गुरु जी के निर्देशन में आने के लिए, आने से पहले जो भक्त लोगों से हम जुड़ते हैं, उन भक्तों के निर्देशन को कट्टरता से पालन करना चाहिए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण आदेश होता है भगवान के नाम का जप करना। महत्वपूर्ण आदेश होता है गुरु जी की वंदना करना, मंगल आरती आदि करना। महत्वपूर्ण आदेश होता है गीता भागवत का आश्रय लेना, आराधना करना। इन सब अंगों का जब हम पालन करते हैं तो हम निश्चित रूप से क्या कर पाएंगे, तो कृष्ण भावना में जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। निश्चित रूप से हम सिद्धि को क्या लेंगे, जिसको कि भगवान आगे कह रहे हैं, मत चित्त सर्व दुर्गानी, बस मेरे में चित्त लगा दो। बस भक्ति के संस्कार जब चित्त में चले जाएंगे तो चित्त अपने आप लग जाएगा। मत चित्त सर्व दुर्गानी, जितनी भी बाधाएं हैं, अपमान की बाधा आएगी, सूखी रोटी की बाधा आएगी, जली रोटी की बाधा आएगी, ठंडी की बाधा आएगी, गर्मी की बाधा आएगी, न जाने माता की बाधा, पिता की बाधा, भूत प्रेतों की बाधाएं, न जाने कैसी कैसी बाधाएं आएंगी। मत चित्ता सर्व दुर्गानी, भगवान की कृपा से सब बाधाओं, मत प्रसादात तरिष्यति, भगवान के प्रसाद से वो पार हो जाता है। बोले फिर क्या होगा, अथ चेतत्वम अहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि, यदि तुम मुझ में भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश, अब कोई व्यक्ति नहीं करना चाहेगा तो उसका क्या होगा, मिथ्या अहंकार बस ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, अथ चेत अथ चेत त्वम अहंकारात न श्रोष्यसि, अगर तुम नहीं सुनोगे तो क्या होगा, विनक्ष्यसि, विनष्ट हो जाओगे। सीधी सी बात है, सुनेंगे तो तरेंगे, नहीं सुनेंगे तो मरेंगे भैया। इसलिए भगवान ने स्पष्ट घोषणा किया है, मेरी बात को सुनो। मेरी बात मतलब गुरु साधु शास्त्र को सुने और जीवन का लक्ष्य बना करके जीवन को सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की। हरे कृष्ण।